जितने ग्रुप थे 3-4 दिन हो गए सभी डिलीट कर दिए, क्योंकि अल्टीमेटम हो गया था। जितने हमारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं वहां से अपनी वीडियो वायरल होने लगी थी सरकार के प्रति। तो सरकार ने उसी टाइम जो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप रखे गए थे इसमें हमारे बंदे जुड़े हुए थे तो डिलीट कर दिए, ताकि जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट का है अपने अपने ग्रुप दोबारा जोड़ो भाई इसमें, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि इनकी स्ट्रेंथ कम हो। स्ट्रेंथ कम होगी जब इनके ग्रुप डिलीट हो जाएंगे, आप सब बंदे के कॉन्टैक्ट हुए। इस टाइम हमारा सर्कल जो जुड़ा हुआ है नीचे से ऊपर तक बिल्कुल मजबूत है। कोई भी साथी ये ना सोचे कि हम नीचे से कमजोर है। हमें कमजोर करने वाला कौन है? सरकार है, और सरकार का काम क्या होता है? फूट डालो राज करो। तो साथियों अभी साथी इसके अंदर बोले। सभी साथियों को राम राम। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय से समय निकालकर यहाँ पहुंचे। आपका हौसला काबिले तारीफ है और आपको नमन है कि आप अपनी हकों की लड़ाई के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चली हुई थी कि हम कहीं इकट्ठा हो लेते हैं, चंडीगढ़ चलेंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन कर देंगे, पंचकुला चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो एचकेआरएन के जो रिलीव कर्मचारी हैं, कम से कम आप ये लगाओ 1000 के आसपास वो अपने एचकेआरएन के रिलीव कर्मचारी हैं, और अपनी संख्या आप यहां लगाओ 100 के आसपास पहुंचे हैं। तो क्या उनको नौकरी की जरूरत नहीं है? हम अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। तो ये दबाव डालने का काम है ये। तो हमने बोल दिया जी हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, हमारे पास परमिशन के लिए हमने पहले बोल रखा मैं ज्ञापन देंगे। कोई रोड़ा रबदा कोई किसी प्रकार की घटना हो जाए तो हम खुद जिम्मेवार हैं उस चीज के। हम शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या जाने की जरूरत है? आपको भी मैंने, आप भी कर्मचारी, हम भी कर्मचारी है। तो कहने का मतलब क्या है, आप यही देखो कि इस लेवल पे दबाने की कोशिश की जाती है, इसी लेवल पे आपको आकर दबाने की कोशिश करेंगे, आपके अफसर भी आपको डराएंगे। जो ऑन ड्यूटी कोई 1-2 भाई आए हुए हैं उनको भी डराने की कोशिश करेंगे। आपके एब्सेंट लगा देंगे, 3 एब्सेंट लगा के रिलीव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई डरोगे तो अपने घर आने, तो सीधी बात है। जे डरोगे घर आ रहे हो अपने को आने की जरूरत नहीं। कितने दिन हो गए कोई भाई आगे आना नहीं चाहता। 150 जने जड़े घर बटाए उड़े, 150 जने जड़े बटाई करा उड़े, 150 जने। जब मैं कह दिया मैं खान में तारे हाथ तैयार खड़े हैं तो मैं अगे भी नहीं आना चाहते यार। भाई मुझे कोई काम बनेगा, जब नहीं काम बनता, दबावेंगे, डरावेंगे, इतना प्रेशर डालेंगे, बात समझो। अगर वाईफाई लाइन ना अकल आ जाओ ना यहाँ का अरे काटी लगा का हमें पता लगे यार वो पता दाल पड़ेगी नहीं आज रास्ता है राज कितना पड़ा तो दे मैं 1 मिनट और करेगा अरे लाऊंगा बाकी आ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਿਵੇਂ परमिशन हमारे पास चलो लेना है, लेना है,
कर्मचारियों का शोषण बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा यूनियन जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार यूनियन जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 कन्वर्सेशन जिंदाबाद 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 कन्वर्सेशन जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 हरियाणा मतलब यूनिटी है, पूरे को गाली दी इनने, पूरे को भ्रष्ट साबित कर दिया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेगी और जो ये लिस्ट जारी की है इसको वापस करेगी बाइज्जत और हमारे को मान सम्मान वापस दिलाएगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो भविष्य में जो हमारी यूनियन ने फैसला लिया है 3 दिन काली पट्टी बांध कर रखेंगे और हमारे जो एडिशनल सर्कल हैं वो हमने आज ही उसका कार्य छोड़ दिया है। कोई भी पटवारी अपना अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, जो मौके का आज उसका चार्ज है उसी का काम करेगा, बाकी का कोई काम नहीं करेगा। अगर सरकार फिर भी नहीं जागती है तो जैसे ही हमारी राज्य कार्यकारिणी का आदेश आएगा हम उसके खिलाफ जोरदार कार्रवाई करेंगे। तो ये अल्टीमेटम कितने दिनों का दे रहे हैं आप सरकार? अल्टीमेटम अभी तो सारी जमात बदनाम हो। जो सरकार की पहल है जी, जो मतलब कि ये सरकार ये चाहती है भाई भ्रष्टाचार मुक्त, हम भी इसके साथ हैं सरकार के साथ, और हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार ने जो पटवारी अभी भर्ती किए हुए हैं वो जल्द से जल्द हमारे साथ आए। और जो ये चाहते हैं सरकार कि भाई ये पटवारी मतलब अपने सहायक रहते हैं, पटवारी कोई सहायक रखना नहीं चाहता, सरकार देती है गिरदावरी के तरह सहायक देती है, लेकिन हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे को पक्का दे। हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक पटवारी पास 3-3, 4-4 सर्कल हैं, एक पटवारी 3-3, 4 पटवारियों में कैसे काम कर सकता है? वर्क का लोड ज्यादा है, वर्क का लोड। और ये तो हमारे को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है सरकार की कि भाई पटवारी पैसा ले, ये फीस तो सरकार की है। अगर पटवारी किसी चीज़ की फीस लेता हो सरकार को जमा होती है, न कि वो पटवारी जेब में। ये तो बदनाम करने का हमारे समाज को के अंदर इतनी मतलब घोर निंदा करते हैं हम इस चीज़ की कि सरकार ने हमारे को इतना मानसिक रूप से परेशान कर दिया कि जिस पटवारी साथी का नाम आया है वो बाहर निकलना दुर्भर हो गया उसका। तो ये जिला कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।
अगर भी हमने 0 से 5 वालों का मुद्दा उठा दे, 0 से 5 वाले जो कर्मचारी हैं उनके मन में भय है, डर है कहीं कल को सरकार उनको हटाना दे। सीएम साहब ने हमसे वादा किया था अगर भाई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कि सभी को भाई जिसके भी 5 साल पूरे होते जाएंगे उनके जॉब सिक्योरिटी के अंदर कवर होता जाएगा। अब सीएम साहब उल्टा कर रहे हैं, अगर भाई उनको पहले हटाए जा रहे, जो पहले आए पहले उनको हटाया गया सर। इससे कर्मचारियों के मन में रोष है सर। डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीसी साहब ने सर सीटीएम साहब से मिले थे, सीटीएम साहब की ड्यूटी लगाई थी। डीसी साहब ने सीटीएम साहब ने ये पूरा आश्वासन दिया कि जितने भी कर्मचारी बाहर गए हैं आला अधिकारी से बात करके उनसे किया कि इन सभी को लिया जाएगा और उनको सभी को। क्या नाम है? क्या नाम है? सोनू सैनी सर। जी बताइए क्या नाम है? सर आज हम अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास आए थे, लेकिन उन्होंने सीटीएम साहब की ड्यूटी लगाई और सीटीएम साहब को हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया है। सीटीएम साहब ने पूरा आश्वासन भी दिया है और साथ में जो आला अधिकारी हैं उनको फ़ोन करके, एक्शन साहब वगैरह को फ़ोन करके बाकायदा बोला है कि आप इनको ऐसे मत हटाओ, इनके पास स्टे ऑर्डर है और इस स्टे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही। भाई एक दिन ये बताइए क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि सभी को जो सुरक्षा दी जाए तथा जो बंदे अभी हटाए जा रहे हैं उनको वापसी नौकरी पर रखा जाए और भविष्य में किसी को भी नौकरी से ना हटाया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सुरजीत चहल, प्रधान कौशल कर्मचारी कल्याण समिति। आज पहले लंबा टाइम लग सकता था भाई, नीचे हमारे काफ़ी कर्मचारी भाई लगे, तो सीटीएम साहब की ड्यूटी लगाई डीसी साहब ने, तो हम सीटीएम साहब के पास गए। सीटीएम साहब ने हमारे को आश्वासन भी दिया और हमारे सामने हमने बकायदा बोलो भाई कहाँ कौन बंदा रिलीव किया गया, हमने बकायदा उनको ऑफिस ऑर्डर दे दिए कि नरवाना से इतने बंदों को हटाया गया सर, टोहाना से इतने बंदों को हटाया गया है, तो उन्होंने जींद से इतने बंदों को हटाया गया है। तो नरवाना और टोहाना बोले भाई हमारा एरिया जींद पड़ता है, नरवाना और टोहाना वाले एक्शन के साथ सीटीएम सर ने अभी नरवाना और जींद वाले एक्शन साहब के साथ बात की हमारे सामने। हम बोले सर बात करो एक बार। उन्होंने बात की भाई आपने भाई किस बेस पे इनको हटाया है भाई, ये जो ये चीज़ें हैं। हाँ, और साथ में हमने कोर्ट स्टे की ऑर्डर जो अपने स्टे हुए हैं वो ऑर्डर की कॉपी दी थी। तो उन्होंने दोनों एक्शनों को पर्सनली हमारे सामने फ़ोन करके बोला कि सर जो ये आपने कर्मचारियों को रिलीव कर रहा है भाई इनको आपने इस प्रकार का आगे कोई इंप्लीमेंट नहीं करना ऑर्डर ये। तो एक्शन साहब स्पीकर ऑन करके हमारे सामने बात हुई थी, तो ये चीज़ कह रहे हैं भाई हम मुख्यमंत्री साहब के पास भी है जो आपकी मांग आई है भाई इसी तरह मुख्यमंत्री साहब के पास भी ये चीज़ें करेंगे और आगे भविष्य में जो ये कह रहे हैं ना भाई रिलीविंग वाला ये दौर अब नहीं चलेगा, हम इसको भाई पूरा आश्वासन दिया भाई हम आगे नहीं होने देंगे। और जो भी आपके ये भाई है अब तो कोर्ट का भी ऑर्डर है, चलो प्रशासन नहीं कराएगा कोर्ट ये काम करेगा, तो अपने आगे किसी भाई पे बात नहीं होगी। और इन सभी भाइयों को आप सभी की एकता, आप सभी का प्यार, संगठन की जो ताकत है उसकी वजह से भाई ये सभी भाइयों को एडजस्टमेंट करने की भी इन्होंने सरकार की बात चली हुई है वो करेंगे। बस यही साहब ने पूरा जोश शोर से बोला भी आपके साथ गलत हुआ, हम आपके साथ खड़े, उन्होंने ये बताया। तो आप सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने का एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी उन्होंने डाटा मांगा था। भाई जो जींद वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉरेस्ट वाला दे दिया फीस का भी वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले अगर कोई रह गया है तो अपना डाटा तैयार कर। सर मैं सिकंदर दत्तरवाल कौशल कर्मचारी कल्याण संघ का स्टेट स्पीकर हूँ। तो आज हम हमारे सभी कर्मचारी जो रिलीव किए गए हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और हमने डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए रोष प्रदर्शन भी किया। हज़ारों की संख्या में यहाँ कर्मचारी उपस्थित हुए थे। तो डीसी साहब मीटिंग में होने के बावजूद सीटीएम साहब की हमारी ड्यूटी लगाई। सीटीएम साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने हमारे को ठोस आश्वासन दिया और हमारे सामने ही जो आला अधिकारी थे डिपार्टमेंटों के उनसे बात करके कोर्ट के ऑर्डर था जो स्टे है उसके एप्लीकेबल करके भाई इन कर्मचारी को रिलीव नहीं किया जाए और आगे भी किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। हमारे को पूरा आश्वासन दिया है और ये बोला है कि हम सरकार तक आपकी हमारे मार्फत डीसी साहब के मार्फत ये मांगे मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाई जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखो सर हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती, जब पेट पे लात लगती है ना किसी भी कर्मचारी को तो वो दुख वही कर्मचारी जानता है। अब इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता। जब अपनी नौकरी चूल्हा बुझने वाली नौबत आ गई है तो हम हमारी रोटी के लिए पूरे दिलो जान से पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे। पूरे हरियाणा में डीसीओ को, मुख्यमंत्री को या और भी जो मंत्रिमंडल है सभी को हर जगह ज्ञापन देकर अपनी मांगे मनवाएंगे। क्या नाम है? मेरा सिकंदर दत्तरवाल। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।